बाहर गई थी। तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? ये उसका पर्सनल मैटर था तो नहीं बताया। ओह अच्छा, बताओ क्या पर्सनल मैटर था? पेचीदा मसला है, नहीं बता सकती। ठीक है, अपनी मर्जी करो तुम। चलो अब जाओ यहाँ से, जल्दी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। काम अच्छा नहीं हो रहा आजकल। सर्दियों में ऐसा ही होता है, बाहर में ठीक हो जाएगा। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जानते हो इस लड़की को रखकर हमसे गलती हो गई है। इस वक्त 2 लोग काफी होंगे यहाँ, एक्स्ट्रा खर्चा है। हम अपने यहाँ काम करने वाले किसी शख्स को नहीं निकालते। हाँ, अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। चलता हूं मैं। ओ मरियम साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। आइए बैठिए ना। बैठ जाए। बैठने दो जरा। उफ। ये आपके लिए है, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तुमने क्यों तकलीफ की? ये आप क्या कह रही है? इसमें कौन सी तकलीफ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये तो मेहरबानी है तुम्हारी, वरना मैं तो खाली हाथ आई थी। ऐसा मत कहिए प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं वाकई। मरियम साहिबा, खुश आमदीद। मेरी जान। ओह, थोड़ा आराम कर लूं, फिर हम बैठ के बात करते हैं। क्या ये नई लड़की है? एलिफ है, ये इसी हफ्ते आई है यहाँ। मुबारक हो मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की मालकिन है। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तो क्या आप कॉफी पीना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर ये नई लड़की अपने हाथों से बनाएगी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैडम, ये नहीं बनाएगी, मैं बनाऊंगी ना आपके लिए। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, तुम्हारे हाथों की कॉफी कई बार पी चुकी हूँ मैं। अब मुझे एलिफ के हाथ की कॉफी पीनी है। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। रिश्तेदार है तुम्हारी? नहीं, मेरी पड़ोसन है बस। अपनी अम्मी और बहन के साथ रहती है। कुछ अरसे पहले इसके बाबा का इंतकाल हो गया। बेचारी गरीब लड़की पूरा घर चलाती है। अल्लाह उसकी मदद करे। इतनी कम उम्र में कैसे वो ये जिम्मेदारी उठा सकती है? नौशीन, बात सुनना, शायद मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था ना। चलो। ये ले। शुक्रिया मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आप आमिर साहब को मुझसे ज्यादा जानती हैं, वो किसी को मना नहीं कर सकते। नौशीन ने उनसे जो कहा उन्होंने मान लिया। लेकिन आप इस पर यकीन मत कीजिएगा प्लीज। मैं आपको सच बताती हूँ, ये लड़की हमारे किसी भी काम की नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि उसका काम पर ध्यान ही नहीं होता। पता नहीं क्या सोचती रहती है। जिस लड़की के कंधों पर उसके पूरे घर की जिम्मेदारी हो, आखिर उसके जहन में और क्या हो सकता है? मैं तो बस आपको एक मशवरा दे रही हूँ मरियम मैडम, मुझे भरोसा नहीं है। निकाल देते हैं उसे। तुम पिछले 4 सालों से हमारे साथ काम कर रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ असील। सब कुछ हमारी रजामंदी से होता है। और कान खोल के सुन लो, हम ऐसे ही काम करते हैं। मरियम मैडम, अल्लाह, अपना गिफ्ट भी भूल कर चली गई। चली गई मरियम साहिबा? हाँ, तुम टेलर के पास जाओ और जाकर सारे कपड़े लेकर आओ। ठीक है, जा रही हूँ। एलिफ, कहें एलिफ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आमिर साहब की कॉल आई थी अभी। उन्होंने कहा है कि स्टोर में हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए।
तो इसीलिए हमें तुम्हें इसी वक्त निकालना होगा। ये रख लो तुम। समझी नहीं, ऐसा आमिर साहब ने कहा आपसे? हाँ, उन्हीं का फैसला है, तुम अब जा सकती हो। मगर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है और आमिर साहब जानते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमसे ज्यादा मजबूर और लोग भी हैं, तो क्या हम उन सबको यहाँ रख लें? और एक बात मेरी सुन लो, आमिर और मैं बहुत जल्द शादी कर रहे हैं और तुम उसके आसपास मत घूमना, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो अब अपना सामान उठाओ, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा दोबारा ना दिखे। मैं जानती थी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आमिर को छीनना चाहती थी मुझसे। अब आखिर क्या करूंगी मैं? आयशा से क्या कहूंगी अब? हद हो गई, वो लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? तुम्हारा काम आसान हो। शुक्रिया। मुझे ये चाहिए और 4 नंबर का स्केवर भी। ठीक है। कितने पैसे हो गए? 5 लीरा। ये लो। ये बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। तो लगता है तुम दुकान में अकेली हो। नौशीन टेलर के पास गई है, अभी आ जाएगी। और एलिफ? हाँ, ओ तुम्हें तो बताना ही भूल गई मैं। एलिफ ने काम छोड़ दिया। क्या वाकई? लेकिन क्यों? पता नहीं, उसे यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा वो यहाँ काम नहीं करना चाहती। मैंने उसके पैसे जितने बनते थे दे दिए। नौशीन आपा ने क्या कहा? वो क्या कहेंगी, जाने दिया उसे। उन्होंने भी यही कहा कि उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा। क्या कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती तो काम पर नहीं रख सकते ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कॉफी तो पीते जाओ। मुझे कुछ काम करना है। हम बहुत जल्द एक साथ कॉफी पीने वाले हैं। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी। मुझे लगा कि तुम यहाँ मिलोगे। क्या बात है बेटे, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? कुछ भी नहीं अम्मी। मैं उस लड़की एलिफ से मिली थी, माशाल्लाह बहुत पसंद आई मुझे। एलिफ ने काम छोड़ दिया। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, बस उसने अपनी सैलरी ली और चली गई।
तुम्हें कैसे पता? नौशीन ने तुम्हें बताया? नहीं, असील ने बताया। मैं तो बस आपको एक मशवरा दे रही हूँ मरियम मैडम, मुझे भरोसा नहीं है, निकाल देते हैं उसे। ठीक है, मैं नौशीन से बात करूंगी। मुझे शक है इसके पीछे कोई और वजह होगी। आपा, कहो मेरी जान। फिक्र मत करें, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, टीवी वाले मुझे जरूर बुला लेंगे। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मुझे कोई और काम मिल जाए, क्या कहती हो? लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। एलिफ साहिबा, माफी चाहता हूँ, दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी है। बात ज़ाती नौयत की है और शायद आप इस वक्त जल्दी में हैं। बाद में बात होगी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मेरी जान, उम्मीद है मुझे कोई और काम जल्द मिल जाएगा। और उसके बाद मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करूंगी। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पैरों पर चलता हुआ देखूंगी। जी मरियम साहिबा। नौशीन, कुछ बात करनी थी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। नौशीन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एलिफ ने काम क्यों छोड़ा। मैं वाकई नहीं जानती मरियम साहिबा, लेकिन मुझे लगता है असील और उसके बीच कोई अनबन हुई है। अच्छा, वाकई? अब समझ गई मैं। अच्छा ठीक है नौशीन, मैं एलिफ से मिलना चाहती हूँ। उसके घर ले जा सकती हो अगर एतराज ना हो तो? हाँ जरूर मरियम साहिबा, हम दोपहर के बाद चलेंगे। ठीक है। मैं वेयर हाउस में जा रही हूँ। हाँ, तुम जा सकती हो, जाओ। अब समझी मैं क्या चल रहा है। हम तुमसे बहुत खुश थे बेटा, तुमने काम क्यों छोड़ा? लगता है आपको नहीं पता मैडम। क्या नहीं? आमिर साहब ने मुझे काम से निकाला है। क्या? नहीं मेरी जान, कोई गलतफहमी हुई होगी। ठीक है, मैं समझ गई जो मुझे समझना था। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अपने बेटे से जरूर पूछिएगा, वो बताएंगे। खुशामदीद नौशीन। ये अलिफ की अम्मी हैं। कैसी हैं आप? हमारी मालकिन। खुशामदीद, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, ये लोग वैसे भी बस जा रहे थे यहाँ से। सही कहा नौशीन, अब हमें जाना चाहिए। चलो नौशीन, चलते हैं। मैं मरियम साहिबा के साथ जा रही हूँ, मगर वापस आऊंगी। अल्लाह हाफिज। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? वो तुमसे बड़ी हैं। तुमने ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर किया? बताओ बेटा। वो अब मेरी बॉस नहीं,
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम खाओ बेटा, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। क्यों, आपको क्या हो गया? बेटा, जब तुम्हारे बाबा की वफात हुई तो उन्होंने तुम्हारे लिए दुकान ही नहीं छोड़ी थी, बल्कि उसके साथ साथ इंसानियत और अदब भी छोड़ा था, जिस पे तुम्हें अमल करना था। क्या हो गया अम्मी? भला मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप यहाँ बैठ के मुझे ये सब बता रही हैं? मैंने सुना है कि तुमने एलिफ को निकाल दिया। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आपको वाकई लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? ये मुझे उसी ने बताया है बेटा, किसी और ने नहीं बताया। कैसे? उससे कहाँ मिली? मैं उसके घर पे गई थी उसे वापस लाने के लिए, लेकिन उससे मना कर दिया। तो जब उसने मुझे कहा कि आमिर साहब ने मुझे निकाला है तो मैं कुछ कह नहीं पाई। समझ नहीं आ रहा, वो झूठ क्यों बोल रही है? तो तुमने उसे नहीं निकाला? नहीं अम्मी, मैंने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा। फिर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उसे भूल जाओ। एलिफ साहिबा, एलिफ साहिबा, बराए मेहरबानी मेरी बात सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरी अम्मी से झूठ क्यों बोला? झूठ बोला? मैंने आपकी अम्मी से कोई झूठ नहीं बोला। जब मैंने आपको नहीं निकाला तो आपने उनसे ये बात क्यों की? आपकी मंगेतर ने कहा मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है और कल से नहीं आना। मेरी मंगेतर? आपा, 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 मुझे बहुत ठंड लग रही है। आपा उठ जाएं। आयशा, क्या हुआ मेरी जान? आपा, आपा। ओह, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। ओह मेरी जान, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है आपा। अम्मी, अम्मी जल्दी आए, आयशा को बुखार हो रहा है बहुत तेज। आपा बहुत ठंड लग रही है। ये लीजिए, आप लोगों के लिए चाय लेकर आई हूँ मैं। शुक्रिया नौशीन, आधी रात को हमने तुम्हें परेशान कर दिया। आप कैसी बातें कर रही हैं? जहरा मेरी बहन है। टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं, डरने की कोई बात नहीं। दवाओं की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, उसी से बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर, क्या हम इसे अब घर ले जा सकते हैं? हम सुबह इनका एक चेकअप करेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप में से कोई एक ही रह सकता है इनके साथ। ठीक है। ठीक है अम्मी, आप घर चली जाएं, मैं इसके साथ रहूंगी। ठीक है बेटा। हाँ क्यों नहीं, हाँ तुम रहो, हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, सुबह आ जाऊंगी। नहीं अम्मी, आप मत आइएगा, मैं आयशा को सुबह ले आऊंगी। नहीं नहीं एलिफ, सुबह मुझे कॉल करना, मैं हायरा के साथ आके तुम्हें पिक कर लूंगी। ठीक है? ठीक है, चले जहरा आपा। चलो। ये रख लो एलिफ। ये क्या कर रही हैं आप पापा? मैंने कहा ना, ये रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, अस्पताल है। शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।